वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी बुक में से एनटीपीसी एग्ज़ाम के जीके क्वेश्चंस, जो कि रेलवे के आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे एनटीपीसी एग्ज़ाम 5/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, बीजाणु। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को बीजाणु कहा जाता है। मुख्य रूप से पुष्प के 4 भाग होते हैं: बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंमग एवं जायंग। फूल के प्रमुख कार्य है पराग तथा अंडों का उत्पादन, परागन, निषेचन, बीज तथा फलों का विकास। बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग कहते हैं। पुंमग तथा जायंग पुष्प के आवश्यक जनन अंग है। जायंग पौधों का मादा जननांग है, जो एक या एक से अधिक स्त्री केसर का बना होता है। अंडाशय के भीतर बीजांड रहता है और बीजांड के भीतर भ्रूणपोष, जिसमें मादा युग्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेनिश ला लीगा खिताब 2019-20 किसने जीता? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रियल मैड्रिड एफसी ने। स्पेनिश ला लीगा खिताब 2019-20 रियल मैड्रिड एफसी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा औपचारिक रूप से भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1957 में। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा औपचारिक रूप से भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन 1957 में किया गया था। इसका उद्घाटन 20 जनवरी 1957 को किया गया था। इस नाभिकीय रिएक्टर का नाम अप्सरा था। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई में है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 22 अक्टूबर 2003 को हुआ था। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। परमाणु ईंधन परिसर का मुख्यालय हैदराबाद में है। भारतीय यूरेनियम निगम का मुख्यालय जादूगोड़ा में है, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप लास्ट इन फर्स्ट आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसी संस्था की स्थापना पर बल दिया गया जो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा को बनाए रखे, ताकि ऐसी किसी घटना को भविष्य में होने से रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलीन जमींदारी के पतन के बारे में सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण संसार। सत्यजीत रे का प्रसिद्ध फिल्म अपूर्ण संसार है, जिसमें कुलीन तंत्र जमींदार प्रथा के पतन को बताया गया है। सत्यजीत रे 1947 में कलकत्ता फिल्म सोसाइटी की स्थापना की। सत्यजीत रे द्वारा अपूर्ण संसार फिल्म 1959 में बनाई गई थी। सत्यजीत रे ने अपराजितो, जलसा, अभियान, पथेर पांचाली जैसी कालजयी फिल्म का निर्माण किया। सत्यजीत रे को 1992 में विशेष ऑस्कर जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया गया। भारत में फिल्म जगत के जनक दादा साहेब फाल्के हैं। 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाया गया। भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा है। भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म किसान कन्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर
आधारित उपकरण क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्यूज। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण फ्यूज कहलाता है। विद्युत फ्यूज सीसा तथा टीन का बना एक मिश्र धातु होता है। विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध उच्च एवं गलनांक निम्न होता है। विद्युत फ्यूज को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में समूहित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1953। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया। फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। फजल अली आयोग में हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर भी सदस्य थे। इस आयोग के द्वारा 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। आयोग ने 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी गयालाल। भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति गयालाल की व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई। 1967 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य हसनपुर से विधायक गयालाल के संदर्भ में ही भारतीय राजनीति के प्रचलित मुहावरे आया राम गया राम की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी विशाल आंध्र आंदोलन। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को विशाल आंध्र आंदोलन कहा जाता है। तेलुगु भाषा क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग आज़ादी के बाद तीव्र गति से उठा था। स्वतंत्रता के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में आंध्र महासभा द्वारा तेलुगु क्षेत्रों को मद्रास राज्य से अलग राज्य बनाने की मांग तीव्र होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर है। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल अवार्ड दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर विश्व मानवतावाद के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी अली बंधुओं ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं द्वारा किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली को इतिहास में अली बंधुओं के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहाँ स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी कोयम्बटूर। कोयम्बटूर वहाँ स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। कोयम्बटूर तमिलनाडु का प्रसिद्ध वस्त्र उद्योग केंद्र है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कपास का जन्मभूमि भारत है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। गुजरात भारत में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। सबसे अधिक सूती मिल मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कर। कर पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। कर राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है। राजस्व सरकार को प्राप्त वह आय है जो भविष्य में देय नहीं हो, अर्थात जिसके लिए सरकार को ब्याज या पूंजी वापस नहीं करना पड़ता है। भारत सरकार के आय का प्रमुख स्रोत वर्तमान में निगम कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी प्लॉटर। प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं कीबोर्ड, माउस,
जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर इत्यादि। कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औसत लागत। कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को औसत लागत कहते हैं। किसी फर्म के उत्पादन में प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। यदि प्रति इकाई उत्पादन को स्थिर लागत है तो उसे प्राप्त करने के लिए कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बंगाल में। औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले बंगाल में किया गया था। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध से भारत में अंग्रेज का विजय अभियान प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, वरुषा पिराप्पू। तमिलनाडु के नववर्ष को वरुषा पिराप्पू नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में पुत्रांडु, जिसे पुथुरुषम या तमिल नववर्ष भी कहा जाता है, तमिल कैलेंडर के वर्ष का पहला दिन है। तमिलनाडु में प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल या उसके आसपास नववर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई बंदरगाह। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में अवस्थित है। कांडला पोर्ट गुजरात में अवस्थित ज्वारीय बंदरगाह है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह कोचीन बंदरगाह है। भारत में 13 बड़े बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध निवेश इज इक्वल्स टू सफल निवेश माइनस मूल्यह्रास। एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे शुद्ध निवेश इज इक्वल्स टू सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास रूप में व्यक्त किया जाता है। सकल निवेश से मूल्यह्रास को घटाने से शुद्ध निवेश प्राप्त होता है। निवेश किसी उत्पादन के लिए अनिवार्य है। निवेश से पूंजी निर्माण होती है। जीडीपी में किसी देश के अंदर कुल आय को रखा जाता है, जिसमें विदेशी द्वारा प्राप्त आय जो देश के अंदर प्राप्त किया जाए उसे भी जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, चरखा को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चरखा मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चरखा एक महत्वपूर्ण संगठक अवयव है। गांधी जी चरखा के द्वारा जहां आर्थिक लाभ, रोजगार, स्वदेशी और आत्मबल प्राप्त करने का माध्यम बनाना चाहते थे, असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यों में एक चरखा को बांटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस के कोई प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। कंप्यूटर की विशेषता है गति, स्वचालित, त्रुटि रहित कार्य, स्थायी भंडारण क्षमता, विशाल भंडारण क्षमता, भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, जल्द निर्णय लेने की क्षमता, विविधता, पुनरावृत्ति, स्फूर्ति, गोपनीयता, कार्य की एकरूपता, विश्वसनीयता, कागज के प्रयोग में कमी, ये कंप्यूटर की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तुमाल्लापल्ली खदान। तुमाल्लापल्ली खदान भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है। तुमाल्लापल्ली भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है जो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में अवस्थित है। तुमाल्लापल्ली में 1.5 लाख टन यूरेनियम का भंडार होने की संभावना है। वर्तमान में भारत में जादूगोड़ा यूरेनियम खान झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद में। भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी व्यापार संतुलन। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। व्यापार संतुलन को व्यापार का अनुकूल होना भी कहा जाता है। जब व्यापार असंतुलन हो तो उसे व्यापार का प्रतिकूल भी कहते हैं। जब कोई देश आयात अधिक और निर्यात अपेक्षाकृत कम करता है तो व्यापार प्रतिकूल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है स्वपोषक। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री को उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को स्वपोषक कहते हैं। पोषण के सामान्यतः 2 विधि है, स्वपोषण और परापोषण। स्वपोषण वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। परपोषण वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाता है। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण में जीव मृत जीवों के शरीर से भोजन कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। परजीवी पोषण में जीव दूसरे जीव के संपर्क में स्थायी और अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्राणी संपोषण वह पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है नाइट्रोजन। पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में नाइट्रोजन तत्व का उपयोग किया जाता है। हमारे वायुमंडल में 78% भाग नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन सभी जीवन रूपों के लिए अनिवार्य होता है। नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए तथा कुछ विटामिन का भाग होता है। नाइट्रोजन दूसरे जैविक यौगिकों जैसे एल्केलॉइड तथा यूरिया के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्रुमाश्म में। सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के द्रुमाश्म भाग में होता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से संपर्क स्थापित करते हैं। इस संपर्क स्थल को सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स पर एक्सॉन द्वारा एक रासायनिक पदार्थ एसिटाइल कोलिन का स्राव होता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सामान्य परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बलगम। सामान्य परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से बलगम बचाता है। अमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियों से स्रावित होने वाले गैस्ट्रिक रस में एचसीएल, पेप्सिनोजेन तथा गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। छोटी आंत के 3 भाग हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1959 में। 1959 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया। राउरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। भारत में सर्वप्रथम लोहा इस्पात कारखाना कुल्टी में स्थापित करने का प्रयास किया गया था। भारत में वास्तविक रूप में प्रथम इस्पात कारखाना टिस्को है, जो 1907 में निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया। भारत में सबसे बड़ी इस्पात कारखाना बोकारो स्टील कारखाना है, जो रूस के सहयोग से बनाया गया। बोकारो को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। भिलाई इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, तेजचंद। स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा तेजचंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज प्रथम ने करवाया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बृहदेश्वर मंदिर। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज प्रथम ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर को पर्सी ब्राउन ने भारतीय वास्तुकला का निचोड़ कहा है। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली की चरम अवस्था को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यास परिषद। यूएन का न्यास परिषद जो 1994 में निलंबित हो गया था। न्यास परिषद के 5 सदस्यों में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य ही शामिल होते हैं, जिसकी स्थापना ऐसे न्यास प्रदेशों के पर्यवेक्षण हेतु की गई थी जहां द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्वायत्त शासन की शुरुआत नहीं हो सकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सबा नकवी। शेड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक सबा नकवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन के 8वें महासचिव कौन थे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बान की मून। यूएन के 8वें महासचिव बान की मून थे। बान की मून जनवरी 2007 से दिसंबर 2016 तक 2 कार्यकाल के लिए यूएन के महासचिव रहे। यूएन के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 2012 में। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान सितंबर 2012 में शुरू किया गया था। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परती भूमि। यह भूमि परती भूमि कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती। विस्तृत कृषि कनाडा, रूस जैसे देशों में किया जाता है। गहन कृषि जापान जैसे देश में किया जाता है। यदि कृषि फसल बदलकर किया जाता है तो उसे फसल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट है 5/1/2021 सेकेंड शिफ्ट।
कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन दो राज्यों की गृहभूमि है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। कोरोमंडल तट भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण पूर्वी तट क्षेत्र है। यह पूर्वी घाट, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान-2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए GSLV Mk3। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान-2 के लिए GSLV Mk3 प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो किसी पौधों में इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जाइलम। जाइलम मुख्य ऊतक है जो जल को जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है। जाइलम संवहन ऊतक है तथा यह जल का संवहन पौधे के शीर्ष भाग तक करता है। जाइलम द्वारा जल का प्रवाह पत्तियों या अन्य भागों तक 3 विधियों द्वारा होता है: परासरण, केशिकत्व एवं वाष्पोत्सर्जन। जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है: वाहिनिका, वाहिका, दारु मृदुतक, दारु दृढ़ोतक। फ्लोएम ऊतक पत्तियों में निर्मित खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जनवरी 2020 में जारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य प्रति व्यक्ति आय सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोवा। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जनवरी 2020 में जारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के गोवा राज्य प्रति व्यक्ति आय सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार की व्यवस्था दी थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रांतीय स्वायत्तता की। भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम के एक्ट के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। इस एक्ट के तहत राज्यों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की गई। इसी एक्ट के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसी एक्ट के तहत बर्मा को भारत के प्रशासन से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी संयुक्त निरीक्षण इकाई। संयुक्त निरीक्षण इकाई संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है। संयुक्त निरीक्षण इकाई एक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित इकाई है। इसकी स्थापना 1976 को हुई थी। संयुक्त निरीक्षण इकाई संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एकमात्र स्वतंत्र बाहरी निरीक्षण निकाय है जो संपूर्ण सिस्टम के मूल्यांकन, निरीक्षण और जांच से संबंध है। इसका कार्य संयुक्त राष्ट्र तंत्र के विभिन्न संगठनों में समन्वय स्थापित करना है। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रासिलिया में। 2019 में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रासिलिया शहर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। महाराज कनिष्क ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का सबसे प्रतापी व महानतम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लार। भोजन के पाचन में लार मदद करता है। लार टाइलिन एंजाइम का स्त्राव करती है। प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार उत्पादित होता है। लार के कार्य है भोजन को चिकनाई देना, स्वाद का पता लगाना, पॉलीसैकेराइड्स का रासायनिक पाचन करना, मुंह को साफ करना, भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवों को मारना। लाल ग्रंथि के प्रकार निम्न है: कर्णमूल्या
पैरोटिड लार ग्रंथि यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। अधोहनु या सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। अधेजिह्वा सब लिंगुअल लार ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है अरावली। अरावली पहाड़ियों को पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है। अरावली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। यह राजस्थान के पूर्वोत्तर क्षेत्र से दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक फैली है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर है जो माउंट आबू से संबंध है। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं देसुली नाल, हाथी दर्रा, परवेलिया दर्रा, शिवपुर घाट, सोमेश्वर नाल दर्रा। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को इस रूप में मनाती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाती है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम है मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना की। यह संगठन लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेंटागोनिया। पेंटागोनिया शीत मरुस्थल है। पेंटागोनिया रेगिस्तान विश्व का 5वां बड़ा रेगिस्तान होने के साथ ही अमेरिका का भी सबसे बड़ा रेगिस्तान है। दक्षिणी अर्जेंटीना के पेंटागोनिया क्षेत्र के पश्चिम में इसकी सीमा एंडीज पर्वतमाला से और पूर्वी सीमा अटलांटिक महासागर से लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी जी का नारा था। इंदिरा गांधी वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 कार्यकाल के लिए भारत की प्रधानमंत्री रही और उसके बाद चौथे कार्यकाल में 1980 से लेकर 1984 तक प्रधानमंत्री रही थी। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु। पोंगल पक्षी गणना तमिलनाडु राज्य की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2019 में 5वां भारत न्यूक्लियर न्यू बिल्ड कांग्रेस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। मई 2019 में 5वां भारत न्यूक्लियर न्यू बिल्ड कांग्रेस सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप है असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 2017 को। भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा संचालित है। भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। GST के तहत वस्तुओं और सेवाओं को निम्न दरों पर लगाया जाता है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। GST के 3 प्रकार के टैक्स है। GST में 3 प्रकार के टैक्स है
CGST, SGST तथा IGST। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है नॉर्टन। नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिक आईपी एड्रेस। आईपी का पूर्ण रूप है इंटरनेट प्रोटोकॉल। 1 आईपी एड्रेस इज इक्वल टू होता है 32 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घारापुरी द्वीप में। एलिफेंटा की गुफाएं घारापुरी द्वीप में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं बम्बई से 7 मील दूर उत्तर पूर्व में स्थित इस छोटे से द्वीप का प्राचीन नाम घारापुरी था। पुर्तगालियों ने इसे एलिफेंटा नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 दिवसीय वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली, भारत में। 3 दिवसीय वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 3। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु मौजूद है। ओजोन की सांद्रता समताप मंडल में सर्वाधिक होती है। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ओजोन की सांद्रता डॉप्सन इकाई में मापते हैं। ओजोन का उपयोग जल को कीटाणु रहित करने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में और संबंध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, कृषि। भारत में कृषि और संबंध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है। भारत में कृषि और संबंध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है। भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष बैंकिंग संस्थान नाबार्ड बैंक है। नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कई विकासात्मक एवं विनियामक कार्यों को आरबीआई एवं नाबार्ड के समन्वय से किया जाता है। आरबीआई नाबार्ड के निदेशक बोर्ड के लिए 3 निदेशकों की नियुक्ति करता है। नाबार्ड का पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अवध साम्राज्य को। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध साम्राज्य को चेरी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज फर्नांडिस ने। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। 8 मई 1974 को देश में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेल हड़ताल आरंभ हुई। श्री जॉर्ज फर्नांडिस उस समय सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तथा रेलवे मजदूरों के संगठन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के भी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 1853 में। पहली रेलवे यात्री ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन बोरीबंदर से ठाणे के बीच चलाई गई थी। यह ट्रेन 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। इसमें कुल 14 डिब्बे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कौन सा राज्य सबसे आगे है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कर्नाटक राज्य सबसे आगे है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में 6 संरचना जोड़ी है, जिससे
देश में इस प्रकार स्मारकों की कुल संख्या 3693 पहुंच गई है। इसमें कर्नाटक के 506 स्मारक शामिल है और दक्षिण भारत में शीर्ष स्थान पर है, जबकि 413 स्मारकों के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुनी हो जाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 10 डिग्री। तापमान में 10 डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुनी हो जाती है। इसका अर्थ है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रति 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लंदन के पहले गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित मदों को सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत करता है? अल्टीमीटर, बैरोमीटर, डायनेमोमीटर, थर्मोमीटर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ये मापन उपकरण है। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, डायनेमोमीटर, थर्मोमीटर सभी मापक यंत्र है। अल्टीमीटर द्वारा हवाई जहाज की ऊंचाई मापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडल दाब मापते हैं, थर्मोमीटर से ताप मापते हैं, डायनेमोमीटर से यांत्रिक बल या शक्ति को मापते हैं, जो बल आर्गन द्वारा घूर्णित शाफ्ट को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य बसा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में दुनिया की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की सूची में भारत का रैंक क्या था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 43। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 में दुनिया की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की सूची में भारत का रैंक 43वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है बाइनरी विखंडन। बाइनरी विखंडन में एक एकल कोशिका स्वयं दो भागों में बंट जाता है। विखंडन के दो प्रकार होते हैं, द्विखंडन, बहुविखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का क्या नाम है जो मछुआरों को खराब मौसम और ऊंची लहरों के बारे में सतर्क संदेश देता है और जब वे अंतर्देशीय समुद्री सीमा रेखा के पास जाते हैं तो उन्हें सावधान करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है IRNSS-1A। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम IRNSS-1A है, जो मछुआरों को खराब मौसम और ऊंची लहरों के बारे में सतर्क संदेश देता है और जब वे अंतर्देशीय समुद्री सीमा रेखा के पास जाते हैं तो उन्हें सावधान करता है। IRNSS-1A का पूर्ण रूप है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 1A। यह 1 जुलाई 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी। काली मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती है। भारत कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में 8 तरह की मिट्टियों की पहचान की है। पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट एवं दलदलीय मिट्टी एवं लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम वर्षों से अस्तित्व में है प्राचीन कहलाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 100 वर्षों से। प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम 100 वर्ष से अस्तित्व में है प्राचीन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है?
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। दूसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक है, इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक इंडिया का विलय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी वी.के. कृष्ण मेनन। वी.के. कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री ने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक संस्कृति उत्सव है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।